यहाँ पर हम सभी लोग श्री पार्श्वनाथ भगवान के गुणों की गाथा आचार्य कुमुद चंद्र भगवान के द्वारा लिखित कल्याण मंदिर स्तोत्र के माध्यम से क्रमशः यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं और कल्याण मंदिर स्तोत्र के छंदों को भी सीखने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा कि कुमुद चंद्र भगवान ने यहाँ पर भगवान के आत्मिक गुणों का वर्णन किया और कहा कि भगवान आपके गुणों की कोई महिमा नहीं है, अचिंत अद्वितीय आपके गुण है। उसके बाद भी उनके बाहर वैभव के गुणों का वर्णन कर रहे हैं और यहाँ पर बता रहे हैं कि जब भगवान के लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उनके समोषण का कुबेर के द्वारा सौधर्म इंद्र की आज्ञा से निर्माण किया गया और वहां पर भगवान के बार वैभव के रूप में अष्ट प्रातिहार रखे गए। क्या रखे गए? अष्ट प्रातिहार रखे गए, जो अष्ट प्रातिहार क्रमशः पूज्य भगवान ने यहाँ पर बताया कि एक एक प्रातिहार हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छी क्या है, शिक्षा दे रहा है। वहां पर कहा गया कि अशोक प्रातिहार हमसे कह रहा है कि हे भव्य प्राणियों, जिनेंद्र भगवान के मैं समीप गया तो मैं वृक्ष होकर के भी अशोक हो गया, तो तुम भगवान के पास जाओगे, तुम भगवान की दिव्य देशना सुनोगे तो क्या तुम्हारे शोक दूर नहीं होंगे? अर्थात अवश्य होंगे। अर्थात हमें भगवान की दिव्य देशना को अवश्य सुनना चाहिए। यहाँ पर दूसरा प्रातिहार पुष्प वृष्टि था। पुष्प वृष्टि प्रातिहार में कहा गया कि भगवान के चारों तरफ जब देव पुष्प की वृष्टि करते हैं तो डंठल स्वतः ही क्या हो जाते हैं, नीचे हो जाते हैं, यानी कि भगवान के चरणों में जो समर्पित हो जाता है उसके कर्म क्या होते हैं, स्वतः ही कम होने लगते हैं। उनका क्या होने लगता है, अपकर्षण होने लगता है और उनका क्या, पुण्य के भावों का बढ़ने से उसके क्या होता है, पुण्य भावों का, पुण्य प्रकृतियों का उत्कर्षण होने लगता है। अर्थात हमें भगवान के चरणों में जाकर क्या करना चाहिए, अवश्य जाना चाहिए। कर्मों की निर्जरा करनी है तो जिनेंद्र भगवान के चरणों के अलावा तीन लोक में कोई स्थान ऐसा नहीं है जहाँ पर कर्मों की निर्जरा हो। फिर उसके बाद दिव्य ध्वनि प्रातिहार का वर्णन किया। यहाँ पर दिव्य ध्वनि प्रातिहार में कह रहे थे कि भगवान आपकी दिव्य ध्वनि ही अमृत है। अमृत है, क्यों अमृत है? क्योंकि उसका पान करके भव्य जीव अजर अमर पद को प्राप्त करते हैं। यानी कि हमें यदि अपने आत्मा के जो सिद्धत्व पद है उसकी हमें प्राप्ति करनी, उसकी सिद्धि और प्रसिद्धि करनी है तो कहा गया हमें दिव्य ध्वनि सुननी ही चाहिए। और दिव्य ध्वनि किसे सुनने का सौभाग्य मिलता है? जो यहाँ वर्तमान में जिनेंद्र भगवान की जिनवाणी निर्गंत गुरुओं के मुख से सुनता है, जिसका मन आह्लादित होता है, आनंदित होता है। और जब मन आनंदित होता है तो स्वतः ही विचार आते हैं। जिनकी परोक्ष वाणी सुनने में इतना आनंद है तो उनकी प्रत्यक्ष वाणी सुनने में क्या आनंद होगा। हे भगवान, हमारी कपो देना है कि हम भगवान की क्या सुने, साक्षात दिव्य देशना को सुने। फिर यहाँ पर चमर प्रातिहार का वर्णन किया। यहाँ पर कुमुद चंद्र भगवान कह रहे थे चमर क्या है, नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, यानी कि वो शिक्षा दे रहे हैं कि जो झुकता है वो उठता है, जो झुकता है वो भरता है, जो उठता है उसकी कीमत होती है और जो झुकता है वो प्रसन्न है और क्या रहता है, सबका प्रिय बनता है। अर्थात जीवन में हमें नम्रीभूत रह करके ही क्या करना चाहिए, जीवन को व्यतीत करना चाहिए। और जब प्रभु चरणों में भी आए तो कैसे आए, हम बड़े नम्र भावों के तो साथ आए। क्योंकि हमने देखा है अपने यहाँ के प्राचीन मंदिर होते थे तो गेट कैसे होते थे, कितना भी घमंडी अहंकारी आए लेकिन गेट छोटे बना दिए जाते कि तुम्हें झुकना ही पड़ेगा। भक्त तो हृदय से झुक कर आते हैं, लेकिन कोई अहंकारी भी आ जाए तो क्या है, मंदिर ऐसे बनाए जाते थे कि व्यक्ति सबसे प्रथम पाठ है क्या है, विनय का। जो विनयशील होता है वो भरता है। भगवान के चरणों में जो विनय से आएगा वो क्या होगा, नियम से उच्च पद यानी मोक्ष पद को क्या है, प्राप्त करेगा। आज यहाँ पर आचार्य कुमुद चंद्र भगवान सिंहासन प्रातिहार का यहाँ सुंदर वर्णन करने जा रहे हैं कि भगवान पार्श्वनाथ के जो अष्ट प्रातिहारों में सिंहासन प्रातिहार था उसकी क्या महिमा है। तो यहाँ पर अपन छंद देखेंगे। श्यामम गभीर गिर मुज्ज्वल हेम रत्न, श्यामं गभीर गिर मुज्ज्वल हेम रत्न,
सिंहासनस्थ, सिंह नहीं है, सिंह क्या है, बिंदी है ना, सिंहासनस्थ मिह भव्य शिखंडी नस्त्वाम, शिखंडी नस्त्वाम, सिंहासनस्थमिह भव्य शिखंडी नस्त्वाम, आलोकयन्ती रविशेन नदन्त मुच्चैः, आलोकयन्ती रविशेन नदन्त मुच्चैः, चामी कराद्रि शिर शिव नवांगु वाहम, चामी कराद्रि शिर शिव नवांगु वाहम, श्यामं गभीर गिरिमोज्ज्वल हेम रत्न सिंहासनस्थमिह भव्य शिखंडी नस्त्वाम, आलोकयन्ती रविशेन नदन्त मुच्चैः, चामी कराद्रि शिर शिव नवांगु वाहम, यहाँ पर आचार्य कुमुद चंद्र भगवान पारसनाथ भगवान की स्तुति में सिंहासन प्रतिहार का वर्णन कर रहे और कह रहे हैं, यानी इस लोक में श्यामम यानी श्याम वर्ण, यद्यपि पारसनाथ भगवान का हरित वर्ण है, लेकिन यहाँ पर आचार्य कुमुदचंद्र भगवान की कृतियों में अपनी अपनी कल्पनाएं भी चलती हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे भगवान का वर्ण कैसा था, श्याम वर्ण, यानी कि ज्यादा डार्क ग्रीन भी दूर से देखो तो कैसा दिखता है, वो श्याम ही दिखता है। तो यहाँ पर कह रहे हे भगवान इस श्लोक में श्यामम यानी श्याम वर्ण, गंभीर गिरम गंभीर दिव्य ध्वनि युक्त और उज्ज्वल हेम रत्न सिंहासनस्थ, उज्ज्वल इन निर्मल स्वर्ण हेम यानी स्वर्ण के बने हुए रत्न सिंहासन, रत्न जड़ सिंहासन पर आप स्थित, त्वाम यानी आपको, भाव शिखंडिना भाव रूपी भव्य रूपी मयूर क्या करते हैं, चामी करादी शर्षि स्वर्णमयी मेरु पर्वत की शिखर पर, उच्चई नदंतम जोर से गरजते हुए, नवांगु वाहम इव नूतन मेघ की तरह, द्रवसेन यानी उत्कंठा पूर्वक यानी आलोकयंती यानी देखते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे सुमेरु पर्वत के सारे ऊपर के छोर पर काले काले मेघ हों, और सुमेरु पर्वत कैसा होता है, स्वर्ण का होता है, स्वर्ण के सुमेरु पर्वत के चोटी पर क्या है, वहां पर काले काले मेघ जोर से आवाज कर रहे हो तो क्या होता है, मोर उसको देखकर क्या होती है, उत्कंठित होती है, प्रसन्न होती है। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं कि हे पारसनाथ भगवान, आप स्वर्ण के बने हुए रत्न जड़ सिंहासन पर श्याम वर्ण के हैं, और जब आपकी वो दिव्य देशना खिड़ती है तो भव्य रूपी जो मन मयूर के भव्य रूपी जो मन है वे मोर के समान क्या है, उत्कंठित हो जाते हैं, यानी कि प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ पर यह कहा गया, अपन देखेंगे, पार्श्वनाथ की गुण गाथा सब मिलकर गाओ रे, पार्श्वनाथ की गुण गाथा सब मिलकर गाओ रे, प्रभु की भक्ति हो प्रभु की भक्ति भाव पार लगाए, पार्श्वनाथ की गुण गाथा सब मिलकर गाओ रे,
स्वर्ण सिंहासन रत्न जड़ी, स्वर्ण सिंहासन रत्न जड़ी, श्याम वर्ण प्रभु दर्श घड़ी, स्वर्ण सिंहासन रत्न जड़ी, श्याम वर्ण प्रभु दर्श घड़ी, दिव्य धनी गंभीर बड़ी, दिव्य धनी गंभीर बड़ी, भव्य मोर आनंद विभोर, मानो स्वर्ण मेरु का छोर, भव्य मोर आनंद विभोर, मानो स्वर्ण मेरु का छोर, मानो स्वर्ण मेरु का छोर, काले मेघ गरजते घोर, काले मेघ गरजते घोर, प्रभु का दर्शन ओहो, प्रभु का दर्शन सब में हर्ष बढ़ाए रे, पार्श्वनाथ के गुण गाथा सब मिलकर गाओ रे। यहाँ पर आचार्य कुमुद चंद्र भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार से सुमेरु पर्वत, कौन सा पर्वत का है? हमारे यहाँ पर 5 प्रकार के मेरु कहे गए। कितने मेरु कहे गए? कौन कौन से? सुदर्शन, अचल, विजय, मंदार और बिंदुमाली। यूं कहा जाता है जम्बूद्वीप के बीचों बीच नाभि के समान जो गोलाकार है वो क्या है? 1 लाख योजन लंबा जो है वो क्या है? सुमेरु पर्वत है। यूं कहा जाता है जमीन के नीचे 1000 योजन की उसकी नींव रहती है और नींव से लगा हुआ पहला भद्रशाल वन रहता है। भद्रशाल वन के ऊपर 500 ऊपर जाने के बाद नंदन वन आता है और नंदन वन से ऊपर 62,500 योजन ऊपर जाने पर सोमनस वन आता है और सोमनस वन से 36,000 योजन ऊंचे जाने पर पांडुक वन आता है और पांडुक वन से 40 योजन ऊंची क्या होती है? उसकी चूलिका होती है। इस प्रकार से 1,40,000 योजन ऊंचा क्या होता है? ये सुमेरु पर्वत होता है। और सुमेरु पर्वत किसका होता है? स्वर्ण का। किसका होता है? स्वर्ण का वो सुमेरु पर्वत होता है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ऐसे सुमेरु पर्वत पर, और आप सभी जानते हैं सुमेरु पर्वत पर क्या होता है? भगवान का अभिषेक होता है। जम्बूद्वीप का यदि मेरु है तो जम्बूद्वीप में चाहे भरत क्षेत्र के तीर्थंकर हो, चाहे ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकर हो, चाहे पूर्व विदेह के क्षेत्र के तीर्थंकर हो, चाहे पश्चिम विदेह के, सुमेरु पर्वत की पांडुक वन की पांडुक शिला पर 4 शिलाएं हैं। कितनी शिलाएं हैं? दक्षिण की जो शिला है उसका नाम है पांडुक शिला। क्या नाम है? जहां पर भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक किया जाता है। उसके बाद अपन कहेंगे उत्तर में पांडु कंबला नाम की शिला है जहां पर ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकर भगवंतों का क्या होता है? जन्माभिषेक होता है। फिर पूर्व दिशा में रक्ता नाम की शिला है जहां पर पूर्व विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों का अभिषेक होता है और पश्चिम दिशा में रक्त कंबला नाम की शिला है जहां पर पश्चिम विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों का क्या होता है? अभिषेक होता है। यहाँ पर यही कह रहे कि सुमेरु पर्वत स्वर्ण के समान है और उसकी चोटी पर क्या है? बोल रहे हैं काले काले मेघ गरजते हैं। क्या गरजते हैं? काले काले जोर से मेघ गर्जना करते हैं। तो मयूर क्या करते हैं? ऐसे काले काले बादलों को गरजता हुआ देखकर मयूर क्या है? नाच उठते हैं। क्या होते हैं? नाचने लगते हैं, हर्षित होते हैं, आनंदित होते हैं। उसी प्रकार से कुमुद चंद्र भगवान कह रहे हैं कि हे भगवान, आप भी स्वर्ण के जो सिंहासन पर आप विराजमान हैं। सिंहासन, कोई कहते सिंहासन यानी क्या? शेर का आसन। क्या याद रखना, अपने यहाँ भगवान तो त्रियंच प्राणियों के व्रती हुए जीव त्रियंचों पर नहीं बैठते, फिर तो वो महाव्रती महान मुनि महाराज हैं। किसी जानवर की सवारी करेंगे क्या? नहीं। सिंहासन उसका नाम है
उसके जो आसन था, भगवान का जो सिंहासन था, उसके पैर जिसे पाए कहते हैं, वे सिंह के आकार के थे। किसके आकार के थे? सिंह के आकार के थे। और वे स्फटिक मणि के थे। किसके थे? वे सिंह के आकार के 4 पाए स्फटिक मणि के थे। और वहां पर भगवान का रत्नों से जटित क्या था? वो सुंदर स्वर्ण का क्या था? सिंहासन था। ऐसे सिंहासन पर भगवान बैठे थे। बैठे थे क्या? बैठे थे क्या? कितने ऊपर बैठे थे? 4 अंगुल। देखो वीतराग लोगों की वीतरागता, यानी कि लोग कहते हैं सीढ़ी मिलती नहीं है। अरे सीढ़ी मिलेगी तब जब आप सीढ़ी को छोड़ोगे। किसको छोड़ोगे? जो सीढ़ी के पीछे भागता है वो पकड़ नहीं पाता सीढ़ी को, और जो सीढ़ी को छोड़ता है तो क्या होता है? सीढ़ी उसके पास जाती है। प्रभु ने दीक्षा ली, लक्ष्मी को छोड़ दिया। क्या लक्ष्मी ने उन्हें छोड़ा? उन्होंने पीठ दिखाई, लेकिन लक्ष्मी ने उसका पीछा किया। देवों के द्वारा उनका दीक्षा कल्याणक मनाया गया। भगवान के लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और भी छोड़ दिया। भगवान ने छोड़ा, लेकिन लक्ष्मी समोषण के रूप में प्रकट हो गई। लक्ष्मी सिंहासन के रूप में प्रकट हो गई। भगवान अब कैसे छोड़ोगे? लेकिन भगवान ने कहा भैया हम वीतरागी हैं, हम राग को बढ़ाने वाले नहीं है। भगवान सिंहासन पे बैठे, लेकिन कितने ऊपर बैठे? 4 अंगुल ऊपर। यानी कि पार्श्वनाथ भगवान स्वर्ण के सिंहासन पर जो रत्नों से जटित था, देवों के द्वारा उनके लगाया गया, लेकिन परम वीतरागता के वे पोषण करने वाले पोषक भगवान ने उस सिंहासन को स्पर्श भी नहीं किया। कितने बैठे? 4 अंगुल ऊंचे। और ये बिल्कुल सत्य है। वीतरागी लोगों की और सरागी लोगों की पहचान करने के लिए आपको याद होगा कि चेलना के पुत्र, चेलना और श्रेणिक के पुत्र वारिशेन कुमार जब मुनि दीक्षा ले ली, तो उनके मित्र पुष्पडाल ने भी उनके साथ क्या ले ली थी? मुनि दीक्षा ले ली। लेकिन एक बार की कुछ घटना घटी होगी कि दोनों मुनि महाराज राजा सैनिक के राजमहल की ओर बढ़ रहे थे। वहां पर वो रानी यानी वो माँ झरोके से देख रही थी, क्या बात है, मेरे संस्कारों में कौन सी कमी रह गई? मैंने ऐसा क्या कम किया कि मेरा बेटा मोक्ष मार्ग पर बढ़ के भी आज घर की ओर लौट रहा है? एक भोजन की बेला होती तो बात अलग थी। किस समय? दोपहर की बेला थी, आहारचर्या की बेला नहीं थी। चिंतन में पड़ गई कि मेरा पुत्र निर्गुण वेश को धारण करके घर की ओर लौट रहा है। चिंतित भी थी, लेकिन विवेकी भी थी। क्या थी? उसने क्या किया? महाराज हमारे द्वार पर आए, हमारा कर्तव्य उनकी क्या करनी चाहिए? आगवानी करनी चाहिए। उन्होंने पुष्पडाल मुनि महाराज की और वारिशेन मुनि महाराज की बड़ी भव्य तरीके से आगवानी की, महल में प्रवेश करवाया। और प्रवेश करवाने के बाद बस उन्होंने 2 आसन लगा दिए। क्या लगा दिए? 2 आसन, एक स्वर्ण का था और एक काष्ठ का था। किसका था? एक स्वर्ण का था और एक लकड़ी का था। जैसे ही वहां पर महाराज के लिए कहा गया, महाराज उच्चासन ग्रहण करें, वारिशेन पुष्पडाल को देख रहे थे। पुष्पडाल वारिशेन को, वारिशेन तो अपने मध्यस्थ भावों में थे, ना उन्हें राग उत्पन्न हुआ ना द्वेष उत्पन्न हुआ। लेकिन पुष्पडाल मुनि महाराज ने जैसे ही देखा, क्या देखा? स्वर्ण का सिंहासन। खुश हो गए, लेकिन सोचने लगे भैया ये बड़े हैं, पहले तो बड़े बैठते हैं, हमारा नंबर तो लकड़ी पर आएगा। लेकिन नहीं, वारिशेन महामुनिराज परम वीतरागी थे, परम विरागी थे। उन्होंने अपनी भाषा में कहे, पुष्पडाल मुनि आप हमारे इस महल के अतिथि हैं, इसलिए प्रथम आसन आप ग्रहण करें। क्या करें? और क्या हुआ? पुष्पडाल जाके सीधे किस पर बैठ गए? और वारिशेन को क्या हो गया? वारिशेन तो चाहते ही थे कि मुझे क्या मिले? काष्ठासन। यानी कि वीतरागी और सरागी में अंतर है। वीतरागी जन आसन को देखकर कभी प्रसन्न नहीं होते, उनके लिए जो साधना में प्रशस्त है, उनकी साधना के अनुकूल है। आगम में कहा गया है काष्ठ का ही या शिला आसन ही होना चाहिए। तो काष्ठ आसन पर क्या हो गए?
विराजमान हो गए। ऐसी बहुत सारी कथाएं आती हैं कि सिंहासन क्या है, राग का भी प्रतीत होता है, लेकिन अपने भगवान तो क्या थे, परम वीतरागी। भगवान के जब केवल ज्ञान हो जाता है उन्हें आप्त संज्ञा हो जाती। कौन सी संज्ञा? वे आप्त कहलाने लगते हैं। आप्त के कितने गुण होते हैं? 3। मोक्ष मार्ग से नेतारम, हे प्रभु आप मोक्ष मार्ग के नेता हैं। नेता का काम क्या होता है? नेता का काम अभिषेक भैया बस संचालन नहीं, भाषण देना, नहीं भी सुनना तो भी सुनाते हैं लोग। तो यहाँ पे कहा गया हे भगवान मोक्ष मार्ग से नेतारम, आप अन्य नेताओं की तरह नहीं, आप तो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाले, अर्थात आप हितोपदेशी हैं। क्या हैं आप? मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम, कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले हैं, कर्मों को जिनने नष्ट कर दिया था। थे भगवान आप वीतरागी हैं। क्या हैं आप? और ज्ञातारम सत विश्व तत्वानाम, आप सारे विश्व के लोक अलोक के चराचर पदार्थों को युगपत जानने वाले, इसलिए आप क्या हैं? सर्वज्ञ हैं। वंदे तदगुण लब्धे, हे भगवान आपके उन्हीं हितोपदेशी वीतरागी और सर्वज्ञ गुणों को पाने के लिए मैं क्या करता हूँ? तो ये 3 गुण भी किसमें थे? पारसनाथ भगवान में थे। भगवान पारसनाथ परम वीतरागी थे। उन्होंने सिंहासन लगाया गया, लेकिन उन्होंने सिंहासन को स्पर्श नहीं किया। कितने बैठे वे? 4 अंगुल ऊंचे। वास्तविकता में जितने बैरागी लोग होते हैं वे सिंहासन के उसमें नहीं पड़ते, और जितने रागी लोग होते हैं वे कुर्सियां वैसे तो मिलती नहीं है, और मिल जाए तो फिर छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। बिरले लोग होते हैं जो कुर्सियां छोड़ना चाहते हैं। कारू जी क्या छोड़ना चाहते हैं? नहीं तो ऐसे लोग होते हैं छूटने पर भी लेके जाते हैं कि भाई पद छूटा है, कुर्सी तो हम अपनी लेके जाएंगे। हाँ, लेकिन धन्य अपने यहाँ के वीतरागी संत जो कुर्सियों के पीछे नहीं भागते, सिंहासन के पीछे नहीं भागते, वे तो अपने आत्मा को ही सिंहासन मानते हैं, वे अपनी आत्मा में ही रमते हैं। हम लोग को याद है 2007 औरंगाबाद महाराष्ट्र में जब परम पूज्य गुरु नानक गुरुदेव आचार्य सन्मति सागर जी का पूज्य गुरुदेव का मिलन हुआ। क्या हुआ? मिलन हुआ। यद्यपि पूज्य गुरुदेव ने पूज्य आचार्य सन्मति सागर जी से क्षुल्लक दीक्षा ली है तो दीक्षा गुरु हुए, लेकिन आचार्य विमल सागर जी ने आचार्य सन्मति सागर जी को भी दीक्षा दी और पूज्य गुरुदेव को मुनि दीक्षा दी, तो क्या हुए? गुरु भाई भी हो गए, है ना। तो आचार्य जी जब उनसे मिले तो वो तो यही सोच रहे थे हमारे क्षुल्लक दीक्षा के गुरु हैं। बाकायदा जाके उन्होंने 3 परिक्रमा की, पाद प्रक्षालन किए, सिद्ध श्रुत आचार भक्ति की, और जाके एक शिष्य की तरह उनके बाजू में जाकर बैठ गए। तो आचार्य पूज्य सन्मति सागर जी बोले उठो, बोले सिंहासन लगा इस पे बैठो। बोले क्या? बोले ये सिंहासन लगा इस पे बैठो। तो आचार्य जी ने पहले तो धीरे से मैंने कहा नहीं गुरुदेव आप गुरु हैं हमारे, मैं आपका शिष्य हूं, मैं नहीं बैठ सकता। उन्होंने कहा सुनो बैठो। फिर आचार्य जी गुरुदेव मैं यदि अपने शिष्यों के सामने आपके साथ सिंहासन पे बैठूंगा तो मेरे शिष्य तो मेरे सिर पे बैठेंगे। बोले मैं नहीं बैठ सकता हूं। तो आचार्य सन्मति सागर जी बोले आज्ञा मानता है कि नहीं? चल उठ बैठ सिंहासन पे। बोले तो मेरा शिष्य नहीं है, तो मेरा गुरु भाई भी है। देखो बड़े जनों की पासल और उदारता। फिर आचार्य जी ने कहा कि गुरुदेव आपके सामने में शिष्य सिंहासन पे बैठे शोभा नहीं लगती है। तो आचार्य जी बोले सुनो किस शिष्य के लिए शोभा नहीं होती? बोले जो शिष्य श्रद्धा भक्ति से गुरु के चरणों में बैठा है उसे सिंहासन पर भी बिठाल दिया तो उसे कुछ होने वाला नहीं है। और वे शिष्य हैं जिन्हें सिंहासन नहीं मिला है लेकिन फिर भी क्या सोचते हैं मुझे सिंहासन मिल जाए। आप तो श्रद्धा भक्ति से गुरु चरणों में ही बैठे हो, आपको सिंहासन भी मिल जाए तो भी आपके लिए सिंहासन क्या है? सिंहासन नहीं है, गुरु के चरण ही है। इतना सुंदर बोले थे। सिंहासन के कारण झगड़े भी होते हैं, हम लोग ने तो सुने हैं, नाम नहीं बताएंगे। गुरुदेव अनुभव सुनाते हम लोगों को। बोले आचार्य धर्मसागर जी का नाम सुना होगा, उन्होंने अंतिम समय में सिंहासन पे बैठना बंद कर दिया था
केवल किसके कारण? एक बार बहुत बड़ी सभा हुई, अन्य अन्य आचार्य भी आए, एक के लिए सिंहासन नहीं मिल पाया, तो बस हो गई कहानी। तो आचार्य धर्मसागर जी ने कहा यदि एक सिंहासन के साथ कारण इतनी भरी सभा में धर्म की अवहेलना हो सकती है, तो बोले आज से मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। यानी कि सिंहासन भी क्या है, एक बहुत बड़ी आदि व्याधि है और उपाधि तो है ही साथ में। लेकिन धन्य हमारे गुरुदेव, पता है आपके लिए आचार्य श्री को जब आचार्य पद मिला, कब मिला? 9 नवंबर 1992 द्रोणागिरी में जब उन्हें पद मिला, उसके पहले से ही उनके लिए 10 आचार्यों ने आचार्य पद की घोषणा कर दी थी। दिनेश जी क्या कर दी थी? उनकी वात्सल्य, उनका ज्ञान, उनकी योग्यता, उनकी प्रभावना, उनसे इतने लोग जुड़ रहे थे। जितने आचार्यों के पास जाते थे वो सब लोग यही कहते थे तू मेरा आचार्य पद ले ले। लेकिन पूज्य गुरुदेव क्या बोलते थे? मेरे गुरुदेव विराजमान है, मुझे अन्य से आचार्य पद लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी निष्प्रयता, ऐसी वीतरागता होती है। और जब आचार्य श्री के लिए आचार्य विमल सागर जी ने आचार्य पद प्रदान किया, तब भी पूज्य गुरुदेव तैयार नहीं थे, बोले अभी मुझे नहीं लेना है। लेकिन द्रोणागिरी जी में कहा जाता है, आचार्य श्री बोलते हैं मैं तो मालूम नहीं था कि मेरा आचार्य पद होने वाला है, क्योंकि आचार्य पद होता है उस दिन केश लॉन्च होते हैं, पास किया जाता है। आचार्य श्री बताते हैं और द्रोणागिरी जी में तो पिछी परिवर्तन और कल्पद्रुम विधान चल रहा था, बोले धूमधाम से चल रहा था। बोले हम तो बैठे थे बढ़िया पाटे पे और वहां पर पता नहीं विद्वानों ने क्या क्या तैयारियां कर ली। बोले बहुत सारे देव इंद्र आए, बन के जो इंद्र बने थे, बोले झूमते झामते, बोले मैं तो समझ नहीं पाया। बोले उन्होंने पाटे सहित मुझे उठा लिया। क्या कर लिया? पाटे सहित मुझे उठा लिया और जाके सिंहासन पर रख दिया। सच्चे विरागी संतों के लिए वो पद लेते नहीं, उनकी योग्यताओं से उन्हें पद मिलते हैं। तो ऐसे उनके लिए क्या मिला था? पद मिला था। तो आचार्य भगवान यही कह रहे हैं कि भगवान पारसनाथ भगवान परम विरागी थे। वो सिंहासन से कितने अंगुल ऊपर बैठे थे? 4 अंगुल ऊपर बैठे थे। और उनकी जब दिव्य देशना खिल रही थी, क्या खिल रही थी? दिव्य देशना की वो गंभीर गर्जना खिल रही थी। तो वहां के जो समोसरण में भगवान की 12 कोटों में जो भव्य जीव बैठे थे, वे भगवान को एक टक निहार रहे थे और उनकी दिव्य देशना को सुन करके आनंदित हो रहे थे। जैसे मयूर नाचने लगता है, वैसे भव्य जीवों का मन मयूर भी क्या हो रहा था? वहां पर आनंदित हो रहा था। ऐसा इस छंद में यहाँ पर कहा गया। यहाँ पर एक इसकी कहानी आती है, यहाँ पर अपन देखेंगे इसकी महिमा को प्रकट करने वाली। एक मंत्री था। कौन था? एक राज्य में एक राजा था और उसका एक मंत्री था। मंत्री बहुत ईमानदार था, सब गुण संपन्न था, लेकिन ज्यादा गुण भी दूसरों को सहन नहीं होते। होते हैं क्या? दुनिया में ईर्ष्या एक ऐसी गुण है, क्या है? हम तो गुण ही कहेंगे, जो व्यक्ति को अंदर ही अंदर खा जाती है। बाहर से शरीर दिखता है, लेकिन अंदर में संतापित चिंताएं और पता नहीं उदासीनता और क्या क्या व्यक्ति के अंदर भरी रहती है। तो एक दूसरे में ईर्ष्या थी मंत्रियों को। जब एक दूसरे में ईर्ष्या होती है तो क्या करते हैं? एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? और जब ईर्ष्या आ जाती है व्यक्ति को, तो पता नहीं क्या से क्या करने को तैयार हो जाते हैं कि अपने मान सम्मान के लिए व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो कहा जाता है अन्य मंत्रियों ने राजा से उस मंत्री के बारे में अनर्गल शब्द कह दिए। क्या कह दिए? कि हे राजन, यह मंत्री जो है वो चारित्रहीन है। क्या कह दिया? दुनिया में लोग पता नहीं चारित्रहीनता कुछ नहीं गिराने का मिलता है जब व्यक्ति के लिए, तो बस यही हथकंडा अपनाते हैं, यही एक षड्यंत्र का जाल बिछाते हैं कि उसे चारित्रहीन कहने लगते हैं। तो क्या हो जाता है? व्यक्ति चारित्रहीन हो या ना हो, लेकिन वो आधी चिंता में क्या हो जाता है? वो अपनी, उसे इतनी इज्जत प्यारी होती है, उसका जब मान सम्मान गिरने लगता है तो उसे क्या होती है? वेदना होती है। वो मंत्री भी बड़ा ईमानदार था, बहुत इज्जतवान था, लेकिन जब राजा से उसकी शिकायत की गई और भरी सभा में उससे कहा गया कि आप क्या हैं? चारित्रहीन हैं,
तो वहां पर कहा गया कि निरपराधी को भी अपराधी घोषित। ऐसे बहुत सारे उसके उदाहरण दिए गए, ऐसे बहुत सारी जुटा दी गई सामग्री जिससे उसे सिद्ध कर दिया गया। क्या कर दिया गया कि ये क्या है, चारित्रहीन है। झूठ के तो बहुत सारे साधन होते हैं। क्या होते हैं? झूठ को प्रकट करने के लिए बहुत सारी गवाहियां, बहुत सारे पेपर, सब कुछ तैयार किए, लेकिन सत्य को प्रकट करने के लिए बहुत कम मिलते हैं। लेकिन याद रखना, पूज्य गुरुदेव बोलते थे, असत्य 1000 रूप भी बना ले, लेकिन जीत किसकी होती है? सत्य की होती है। किसकी होती है? सत्य मानते मौन रह जाता है, लेकिन याद रखना जीत किसकी होगी? मौन की कीमत उसकी होती है। वह मंत्री भी यही समझता था, मेरे पाप कर्म का किसी क्या आया है? उदय आया है, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। बहुत चिंतित था, लेकिन कोई ऐसा था ही नहीं कि गवाही कुछ अपना प्रूफ कर सके। तो क्या हो गया? वो शांत हो गया, लेकिन दोषारोपण लगा था तो उसको क्या थी? अंदर ही अंदर उसे क्या थी? बहुत वेदना थी। ऐसी कई घटनाएं आती। हम लोगों ने सुना, एक बार एक श्रीमान जी थे, अपनी पत्नी पे उनको शक हो गया। क्या हो गया? शक, गलती नहीं, गलत फहमी हो गई। क्या हो गई? पत्नी की गलती नहीं थी, क्या थी? गलत फहमी थी। और उन्होंने इतना गलत फहमी अपने दिमाग में पाल ली, इतनी पाल ली। और एक बात बताएं, व्यक्ति उतना बुरा नहीं होता जितना हम अपने मन में सोच सोच के उसको बुरा अपनी नजरों में बना लेते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल सत्य है। आपकी यदि व्यक्ति से कुछ अनबन हो जाए, यदि वो व्यक्ति किसी तीसरे से भी सामान्य भी बात कर रहा है और यदि धोखे से आपके ऊपर नजर पड़ जाए, तो आप क्या सोचोगे? पंकज भैया हमारी बातें कर रहे हैं, हमारी बुराई कर रहे हैं। क्या हो गया? ये गलत फहमी का कीड़ा कौन सा पल गया। और एक कीड़ा क्या कर देता है? अनेकों कीड़ों को उत्पन्न करता है। यानी कि एक वो आपकी शंका ना जाने पल पल पर कितनी सारी जो बातें नहीं है उनको क्या कर देगी? बात कुछ नहीं होती, लेकिन वो क्या कर देती है? उत्पन्न कर देती है। तो पति भी, यद्यपि पत्नी की कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसके मन में क्या कीड़ा बैठ गया, अंदर ही अंदर जलने लगा। पत्नी ने बहुत सफाई दी, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। क्या किया जाए? एक दिन तो उसके पति ने इतना सोच लिया कि आज मैं जीते जी मरूंगा, उससे अच्छा है कि मैं जहर खा के मैं भी मरूंगा, अपनी पत्नी को भी दूंगा और अपने पुत्र पुत्री को भी दूंगा, मैं मर जाऊंगा। उसने ऐसा सोच लिया। और जब सोच लिया, देखो योग नहीं रहते तो निमित्त भी अच्छे मिल जाते हैं। धार्मिक व्यक्ति था, परिस्थितियों ने उसके लिए ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया था। तो वहां पर कहा जाता है उसी गांव में कौन आ गए? मुनि महाराज आ गए। और उसके पति के मन में आया, मुनि महाराज आए तो क्या कर लो? दर्शन कर लो। और दर्शन किए, देखो पुण्य भाव उसके, नरक नहीं जाना था उसको, मरना नहीं था, तो उसके क्या पुण्य भाव आ गए। यदि आज मेरे घर में चौका लगाया, किसने लगाया? मेरी पत्नी ने चौका लगाया, और यदि महाराज आ गए तो मैं समझूंगा मेरी पत्नी सही है। अब देखो दिमाग कहाँ चल रहा है उसका, क्या सोच रहे वो? आज मैं अपनी पत्नी से कहूंगा तू चौका लगा, और चौका लगाने के बाद यदि महाराज आ गए तो मैं तुम्हें समझूंगा कि तुम सही हो, और नहीं आए तो बस चारों का बोले अनंत नाम सत्य होना है। बिल्कुल रियल घटना है ये, कोई मनगढ़ंत नहीं सुना रहे, रियल घटना है। महाराज आए, कुछ नमोस्तु करने गया, महाराज आहारचर्या के लिए निकले, और योगा योग क्या हुआ? महाराज दूसरे घर में जाके पड़क गए। अब तो उसने पूरी तैयारी कर ली। क्या तैयारी कर ली? कि मेरी पत्नी सही नहीं है, बिल्कुल तैयारी कर ली मन में, मतलब तैयारी की कि अब तो मरना ही है। लेकिन योग देखो पुण्य रहता है। जो महाराज जिस चौके में गए थे वहां बहुत सारी चींटियां थी, तो महाराज को लौटना पड़ा। क्या हुआ? देखो नियोग जहां का होता है उसे कोई टाल सकता है क्या? देखो दाने दाने पे लिखा है सत्य, है ना ये बात? फिर कभी नहीं सोचना चाहिए वे तो बड़े महाराज उतई जा हैं, उतई जाने तो
नहीं भैया, ऐसा सोच करके अपन कभी मुनि महाराजों के विषय में मत सोचें। अपन तो भगवान के को भी मानते और भगवान की वाणी को भी मानते हैं ना। यही है ना कि खान दाने दाने पे लिखा है, जिसका जहाँ नियोग जिसका जहाँ संयोग वही तो जाएगा। देखो उस घर में उनका संयोग नहीं था तो कुछ ना कुछ निमित्त मिल गए ना, तो जाना पड़ा ना। लोग कहते वही जाना था, ठीक है वही जाना था तो वहां चले गए, लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो होता है वहां जाते हैं, आहार शुरू करते हैं और आहार हो ही नहीं पाता। देखो यानी कि दाने दाने पे लिखा है जहां जिसका नियोग। इसलिए कभी अपन को विकल्प नहीं करने चाहिए कि कहाँ गए। वो व्यक्ति भी सोच रहा था अब तो महाराज नहीं आने वाले, लेकिन महाराज क्या थे, बहुत सारी चीटियां उखड़ पड़ी तो हार कैसे करते। महाराज वहां से निकल गए और महाराज वहां से निकले और आवाज हुई पड़गाओ पड़गाओ पड़गाओ, महाराज आ रहे। उसकी पत्नी तुरंत आके क्या किया, उसने पड़गा लिया और क्या होगा, निरंतराय आहार हो गए। और क्या हो गया, उनकी सतीपना सिद्ध हो गया। ऐसे पति होते हैं। यदि मान लो कभी सोचते नहीं होते महाराज तो क्या करते, तो वो पति पत्नी दोनों महाराज के पास आहार के बाद गए कि भगवान आज आपने मेरे पूरे परिवार को बचा लिया। क्या बोले, तो महाराज बोले भैया ऐसा क्या हो गया। तो उसकी पत्नी ने सही सही घटना बता दी कि महाराज जी 1 महीने पहले इनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया था। मैं अकेली थी, घर में बच्चे थे नहीं, तो मैंने क्या किया, पड़ोसी के लोगों के द्वारा डॉक्टर को बुलवाया था, इनका चेकअप करवाया था और डॉक्टर ने कहा था कि देखे रहना। मैं रात्रि में जग करके इनको देख रही थी अच्छे से, लेकिन उसी समय मेरे पड़ोसी पूछने आ गए कि स्वास्थ्य तबीयत ठीक है कि नहीं है। और मैं जैसे बाहर उनको बताने आई तबीयत, और इनकी क्या हो गई, आंख खुल गई। इनने मुझे रात्रि में क्या कर लिया, बात करते देख लिया। बस गलती तो नहीं थी, लेकिन क्या पा ली, गलतफहमी। उस दिन का दिन है कि मैंने इनको लाख बार समझाया, लेकिन इनकी समझ में नहीं आया। लेकिन आज अच्छा हुआ भगवान, इनका नियम था यदि आज आपके हार हो जाते तो ठीक, यदि नहीं होते तो मैं, तो महाराज ने आशीर्वाद दिया और व्यक्ति को समझाए भैया रिश्ते इतनी कमजोर धागे से मत बांधो। यद्यपि कमजोर धागे से ही बंधे होते हैं, लेकिन उसमें अपना प्रेम का यदि धागा है तो विश्वास से उसको क्या रखो, मजबूत रखो। कान के कच्चे और आंखों के इतने कच्चे नहीं होने चाहिए। जो दिखता है क्या वो सही होता है क्या, बोलो होता है क्या। सीता को क्यों लोकापवाद हुआ, बताओ। सीता का क्या किया था सीता ने ऐसा, यही तो किया था वेदवती की जब वो पर्याय में थी, एक महाराज और एक माता जी जो पूर्व गृहस्थ अवस्था के बहन भाई थे। कौन थे वो, वहां पर एक जगह बैठ करके चर्चा कर रहे थे, समाचार विधि, अपना स्वास्थ्य वगैरह पूछ रहे थे। क्या किया था वेदवती ने जाके, यही तो कह दिया था, अरे देखो वे एक महाराज और माता जी अकेले बैठ के चर्चा कर रहे हैं। क्या कर दिया था, अवर्णवाद कर दिया था। जो बात जैसी नहीं होती उसे वैसा कहना क्या कहलाता है, अवर्णवाद। ऐसी कुछ बात नहीं थी, अवर्णवाद कर दिया था। फिर किसी ने समझाया तो समझ गई, क्षमा भी मांगी, लेकिन क्या वो पाप पूरा धुल पाया। सीता निर्दोष थी कि नहीं थी, थी। रावण के यहाँ गई, लेकिन रावण ने उसको छुआ नहीं। क्यों नहीं छुआ, क्योंकि उसने अनंत वीर केवली के चरणों में नियम लिया था कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसके साथ जबरदस्ती, उसके एक नियम ने सीता को क्या किया, बचा लिया। लेकिन लोग अपवाद तो हो ही गया। धोबी ने तो कह ही दिया था, क्या कह दिया था, मैं वो राम नहीं हूं जो सीता को रावण के घर इतने दिन रही और उसको अपने घर में रख लूं। क्या हो गया, क्यों हुआ लोकापवाद, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया था। इसलिए ध्यान रखना, आपको भी एक अच्छी बात बता रहे हैं। एक बार विष खाने से व्यक्ति का इसी भाव में मरण होता है, लेकिन गुरु निंदा, गुरु का लोकापवाद करना यानी भाव भाव में कष्ट दुखों का कारण है। कभी ऐसे मत करना। बोले माता जी आंख की देखी हो तो, अरे भैया आंख की देवी भी बातें क्या होती हैं, गलत हो जाती है कि नहीं। मान लो उदाहरण दें, अब किसका उदाहरण दें, बुरा ना लगे किसी को। हाँ अर्चना आंटी अच्छी है अपनी, बुरा ना लगे, उदाहरण है, आपके ऊपर बात नहीं है।
मान लीजिए अर्चना आंटी हैं, बहुत स्वाध्याय में आती हैं, प्रवचन में आती हैं और माता जी से बहुत प्रभावित है। क्या है? क्योंकि माता जी आत्मा की, अध्यात्म की, अच्छी चर्या की, अच्छे ज्ञान की चर्चा करती हैं। बहुत अच्छा है। और एक दिन क्या हुआ, दोपहर के लगभग 12 बजे थे और अर्चना आंटी आई और उस समय माता जी क्या कर रही थी? क्या रही थी? हाँ, उन्होंने तो यही देखा और उन्होंने जाके सबसे कह दी, सुनो दीदी, माता जी देखो इतनी ऊंची चर्या की बातें करती हैं, इतनी अध्यात्म की चर्चा करती हैं, ऐसी चर्या होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए, कैसी कैसी बातें करती हैं। और देखो तो कह वो बात अलग है और वो बात 12 बजे सामयिक को टेम आया तो काय को तो। और ये तो सो रही थी बढ़िया पाव फैला के। क्या कर रही थी? आ गई और उनने तो यही कही, दीदी तुम कोई से ना कहियो। वो दीदी भी तीसरी से कही, दीदी तुम कोई से ना कहियो। तीसरी ने चौथी, दीदी तुम कोई से ना कहियो। और दीदी हरों ने तो पूरे गांव से कह दी। और फिर क्या हुआ, माता जी उस समय गुरुदेव भी विराजमान थे। प्रातः काल हुआ, माता जी अपने गुरुदेव के पास गईं और गुरुदेव से बोली, गुरुदेव कल हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, बुखार आ रहा था, बहुत हमने कोशिश की बैठ के सामयिक करें, लेकिन हमसे बैठ के सामयिक नहीं और आहार भी अच्छा नहीं हुआ था, इसलिए मैंने कल दोपहर की लेट करके सामयिक की, हमें प्रायश्चित दे दीजिए। गुरुदेव ने तो उनको प्रायश्चित दे दिया, माता जी का पाप तो। अब आप कहो, आप कहाँ धोने जाओगी? वो सो रहे थे क्या? देखो, देखना एक अलग बात और परिस्थितियों को समझना एक। ये जिसके अंदर संवेदनशीलताएं होती है, जिसके अंदर, वो हर व्यक्ति की परिस्थितियों को समझता है। जिसके अंदर संवेदनशीलताएं नहीं होती, वे खाली बाहर देख करके, कानों की बातें सुन करके क्या करते हैं, एक दूसरे पर आक्षेप करते हैं और उनको दोषी साबित कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, आपने तो, माता जी तो शुद्ध हो गई, लेकिन आपने क्या किया? केवली शुद्ध संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य दर्शन मोहिनी कर्म, यानी कि आपने गुरु का, साधु का वर्णवाद किया। 70 कोड़ा कोड़ी सावर की आयु आपने बंद कर लिया कर्म का। कितना कर लिया? कैसे धोगे? उनका तो धुल गया, तुम कहां धोगे जाके? लक्ष्मीवती रानी की उदाहरण आता है, एक बार मुनि की निंदा की, भाव भाव में कोकरी, सूखरी, डूकरी और पता नहीं क्या क्या हुई और अंत में दुर्गंधा हुई कि नहीं हुई? क्या, किसके कारण हुई भैया? केवल अवर्णवाद, निंदा करने के कारण। इसलिए कभी भी देखो, साधु को सुधार, यदि गलती दिखे तो सबसे बढ़िया उनके गुरु से जाके कह दो। क्या कह दो? किसका अधिकार है शिष्यों को संभालने का? गुरु को। एक बार की और बात याद आ गई, क्या है, बातें याद आती जाती हैं। एक बार ऐसे ही हुआ, पूज्य आचार्य धर्मसागर जी का उदाहरण सुनाते थे। ये तो हम लोग का सौभाग्य रखा कि हम लोग को आचार्य ने केवल शास्त्रों की शिक्षा नहीं दी, अनुभव की भी शिक्षाएं दी हैं कि हर जगह पुस्तकीय ज्ञान काम में नहीं आता, अनुभव भी काम आते हैं कई बार जीवन में। तो आचार्य सुना रहे थे, एक बार एक महाराज थे, एक गांव में उनका चतुर्मास चल रहा था और कुछ गलती, कुछ चर्या में कमी देख करके लोगों ने ठान लिया कि आज को इनको हम कपड़ा पहना के रहेंगे। क्या बोले? कपड़ा पहना के रहेंगे। तो महाराज के पास पहुंच गए और वहां के गांव के लोगों ने समझाया, भैया अपना काम नहीं है, क्या करें, जिनके शिष्य हैं उनके पास भेजें और फिर जो होगा सो करेंगे। वहां लोग गए और बोले, महाराज वे अमुक अमुक आपके शिष्य हैं, वे ऐसी ऐसी परिचर्या करते हैं। बोले, हमने सोच लिया उनको कपड़े पहना देंगे। क्या पहना देंगे? आचार्य धर्मसागर जी महाराज भोले बाबा कहे जाते थे। क्या थे? भोले भाले, लेकिन अनुभव बहुत बड़ा था, सुनते रहे सबकी बातें, एक एक व्यक्ति उनकी खूब सुनाता रहा। सुनाना सरल है, कहना सरल है। सबकी सुन ली। धर्मसागर महाराज बोले, अच्छा ये बताओ, बोले वो कितने बार खाता है? 1 बार कि 4 बार? बोले 1 बार। बोले बता कपड़े पहने कि नहीं पहने? बोले नहीं, नग्न है। बोले बता केश लॉन्च करता है कि नहीं? बोले करते हैं।
बोले बता सामयिक करता है कि नहीं? बोले करते हैं। बोले तुम करके दिखाओ पहले। क्या बोले? तुम नग्न दिगंबर दीक्षा लेके दिखाओ, तुम केस लॉन्च करके दिखाओ, तुम एक टाइम खा के दिखाओ। छोटी सी गलती अपने, यदि शरीर में फांस लग जाए, हाथ में फांस लग जाए तो हाथ को काटते हो कि फांस निकालते हो? बोलो बोलो। वो यही कहा धर्म सागर जी ने, भैया गलती है गुरु से कहो, गुरु का अधिकार है, वे जो निर्णय करेंगे वो मानो। तुम कौन होते हो करने वाले निर्णय के? ऐसा करना चाहिए। और कभी किसी श्रावक को ऐसे निर्णय लेना भी नहीं चाहिए। एक निर्गंत वेश भी पूज्य है भैया। क्या है? वेश ही पूज्य है। मत दिमाग लगाओ कि द्रव्यलिंगी है कि भावलिंगी है। आप तो हर मुनि महाराज को भावलिंगी मानकर ही नमस्कार करो तो आपको वही पुण्य मिलेगा। और आपने मान लिया जय द्रव्यलिंगी, जय द्रव्यलिंगी, जय और भावलिंगी निकल आए, फिर क्या करोगे? बोलो बोलो, क्या करोगे? एक भावलिंगी मुनि महाराज की अवहेलना, अपने हाथों का वेश भी पूज्य है। वेश और पिच्ची कमंडल को देख के आगम ग्रंथों में कहा श्रद्धा से हाथ जोड़ने लिए, बाकी कुछ नहीं सोचना चाहिए। वो अच्छा करेंगे तो फल उनको मिलेगा, वो बुरा करेंगे तो फल। हम क्यों बीच में घुन की तरह पिसे उनके साथ? हम तो उनके वेश को क्या करेंगे? नमस्कार करेंगे। किसको करेंगे? निर्गंत वेश, दिगंबर वेश जिनेंद्र भगवान का लिंग है। हम जिनेंद्र भगवान के लिंग को नमस्कार कर रहे हैं। किसी व्यक्ति को हम नमस्कार, बताओ व्यक्ति को नमस्कार करते हो? किसको करते हो आप? रत्नात्रयधारी उनका लिंग, उनके वेश के लिए हम क्या करते हैं? नमस्कार कर। धर्म सागर जी ये बोले भैया ये अधिकार आपका नहीं है, इसलिए कहना चाह रहे हैं कभी भी किसी साधर्मी की कुछ भी गलती दिख जाए, कभी किसी से मत कहना। कहना तो किससे कहना? उससे ही कहना, या उसके गुरु से कहना। आजकल तो समय बड़ा विचित्र आ गया है। लोग अपने आप को सम्यक दृष्टि कहते, बोले हम सम्यक दृष्टि है। बोले उनने गलती की तो की, अब मैंने बता दी। हमका कैसे सम्यक दृष्टि हो? पूज्य गुरुदेव बोलते थे सम्यक दृष्टि हो तो निशंकित अंग होना चाहिए, निकंचित अंग होना चाहिए, निर्विचिकित्सा होना चाहिए, अमूढ़ दृष्टि होना चाहिए, स्थितिकरण बात्सल प्रभाव ना होना चाहिए। और तो और कहा गया 7 अंग और 1 अंग भी नहीं है तो भी कहा गया सम्यक दृष्टि नहीं हो। कहा गया आपका बहुवन अंग? एक साधर्मी की कमी देख के तुम 4 लोगों को सुना रहे हो, तुम तो खुद ही मिथ्या दृष्टि सिद्ध हो गए। बोलो है कि नहीं? वो गुहन अंग का पालन नहीं है। कहा गया तुम्हारा स्थितिकरण, किसी की गलती देखते तो पहले ढांकते और फिर जाके उसे समझाना चाहिए था, तो मानते कि तुम सम्यक दृष्टि हो। कहाँ का सम्यक दृष्टि पना बताओ? याद रखना, हम एक व्यक्ति की बुराई देख करके या कुछ भी गलती देख करके हम समूचे धर्म की क्या कर देते हैं? आप प्रभाव न कर देते हैं कि नहीं? दुनिया नहीं जानती कि ये कौन अमुख है कौन अमुख में, तो ये जानते दिगंबर साधु हैं। क्या बोलेंगे वो? आपने एक न्यूज़पेपर में दे दी, व्हाट्सएप पे मीडिया में डाल दी, क्या किया? एक की गलती की सजा आपने लाखों करोड़ों की श्रद्धा तोड़ दी। क्या कर दिया आपने? टूटी कि नहीं? बोलो श्रद्धा। लोग तो यही सोचेंगे ऐसे ही साधु होते हैं। गलती किसकी थी? एक की थी। सजा किसको दे दिया आपने? समूचे धर्म को आपने मलिन कर दिया। क्या कर दिया? इसलिए कभी भी ऐसापन को कभी नहीं, हम तो कहते दिख भी जाए क्या गलती, साधु भगवान थोड़ी बन गए अबे। हाँ, वो पथ पे चले हैं, वो एक पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? है तो आपके ही जैसे। आपको तो क्या करने चाहिए? उनका साहस उत्साह बढ़ाना चाहिए। आपने बहुत अच्छा किया, हम आपके साथ हैं, कोई बात नहीं। इसे घर में बताओ, कोई बेटा या बेटी गलती कर देता तो क्या करते हो? बोलो, बताते हो कुछ 4 लोगों को जाके? क्या बोलते हो? क्या करते हो? क्या करते हो? बोले बंदी मुखी लाख की और खुल गई तो अपना पुत्र, अपना बेटी है तो इतना हो। क्या धर्म अपना नहीं है? क्या वो एक साधु धर्मात्मा का वो अपना नहीं है? याद रखना, जिसने धर्म को अपना माना है वो हर एक धर्मात्मा को भी अपना मानेगा। जैसे अपने बेटे परिवार की कोई हंसी नहीं करवाना चाहता है कि वो अपने धर्म की हंसी करवाने तैयार होगा क्या? कभी भी। इसलिए नियम ले लेना,
कभी भी भूल करके सपने में भी हम कभी किसी साधु की, साध्वी की, साधर्मियों की गलती दिख भी जाए तो भी हम कभी बात नहीं निकालेंगे। तो मानेंगे कि आप क्या हो, सम्यक दृष्टि हो, क्योंकि आपके पास उपगूहन भी है, स्थितिकरण भी और वात्सल्य भी है। तो यहाँ पर यही कहा गया कि आचार्य भगवान की यहाँ पर उदाहरण दे रहे थे, कभी कुछ भी दिख जाए, कुछ भी लोग कितने ही कह दें, कानों का सुना भी सत्य होता है क्या बोलो? कंपटीशन होते हैं, 5 शब्द कहे जाते, तुम उनसे कहो, तुम उनसे कहो, तो ही वे चेंज हो जाते कि नहीं? नहीं देखा आप लोगों ने? कंपटीशन होते हैं ना, कुछ वर्ड इनसे कहो, इनके कान, तुम उनसे बोलो, लास्ट व्यक्ति के कान में जाएगा वो पूरे शब्द ही अलग हो जाते हैं। याद रखना, कानों की बातें सुनी भी क्या होती हैं, सत्य नहीं होती। इसलिए अपन को यदि दर्शन मोहनीय कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी सागर के दुखों से यदि बचना है तो ये नियम ले लेना, कभी स्वप्न में भी हम किसी भी साधर्मी की, कभी चाहे वे महाराज हो, माता जी हो, यहाँ तक कि आप जैसे गृहस्थ भी हो, धर्मात्मा है, पड़ोसी आपके अपने ही तो हैं, क्या तुम 4 लोगों के सामने अपनी बता रहे हो अपनी? ऐसा अपन को कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये किसी के ऊपर जब दोषारोपण होता है, बाहर से व्यक्ति भले ही कुछ नहीं कह पाता, लेकिन अंदर ही अंदर होते क्या होती है, बड़ी वेदना होती है। पहले भी कहा था क्या, वेल्थ इज गॉन, नथिंग गॉन, हेल्थ इज गॉन, समथिंग गॉन, और कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग गॉन। यानी कि चारित्र यदि व्यक्ति का चला जाता है तो उसका सब कुछ चला, उसे अपने जीवन में कुछ भी नहीं दिखाई देता। वो मंत्री भी बहुत दुखी था, बहुत परेशान था, लेकिन फिर भी किसी के ऊपर उसने दोषारोपण नहीं किया कि इन मंत्रियों ने मेरे साथ ऐसा किया। राजा से जाके उनकी शिकायत नहीं की, राजा के कारण ऐसा हुआ, क्योंकि वो जानता था जब तक असत्य के बादल हैं तब तक सत्य का सूर्य प्रकट नहीं होगा, और जब सत्य का सूर्य प्रकट होगा तो असत्य के बादल अपने आप हट जाएंगे। सोच रहा था मेरे कर्मों का उदय है, लेकिन वेदना तो थी, क्या थी, वेदना थी, क्या करे। उसका एक बार क्या हुआ, उसके नगर में ही एक महाराज वहां पर आए और वो उनके दर्शन करने गया। उसकी पति पत्नी उनके दोनों गए और मुनि महाराज के लिए अपनी सारी वेदना कही। तो मुनि महाराज ने यही कहा कि भैया तू पहले किसी पूर्व कर्म का क्या है, ये उदय आया है, तूने भी पहले किसी के ऊपर दोषारोपण किया था, इसलिए तू सत्य है, फिर भी तेरे ऊपर क्या किया, दोषारोपण किया गया है। लेकिन धैर्य रखो और क्या करो, कल्याण मंदिर स्तोत्र में भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति में 23वें नंबर का जो छंद है, उस छंद की रिद्धि मंत्र और सिद्धि मंत्र, उसकी क्या करो, 14 दिन तक क्या करो, 14 दिन तक उसकी मंत्र जाप करो, संयम से रहो, एकासन करो, और रिद्धि सिद्धि मंत्र ओम ह्रीम हरम नमो वज्जय हरणानम दित्य तवाड़म ओम ह्रीम सिंहासन प्रातिहारो शोभिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः, ऐसे जो मंत्र की है आराधना करो। दीपक धूप लेकर के जाप करना, और माला, लाल रंग की माला, लाल वस्त्र, लाल आसन पर बैठकर तुम यह जाप करोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, सारे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। उसने 14 दिन तक रिद्धि सिद्धि मंत्र की क्या की, आराधना की, और फिर उसके बाद स्वतः ही क्या, स्वतः ही राजा के लिए सच्चाई का ज्ञान हो गया। राजा ने उसे क्या किया, उसके पद पर पुनः स्थापित कर दिया, उसका दोष वापस ले गया। कहने का तात्पर्य, जब एक मंत्री भगवान की आराधना करके अपने आसन पर आ सकता है, तो हम भगवान पार्श्वनाथ की आराधना करेंगे तो हमारे आत्मा का निज का जो आसन है तो क्या हमें वो नहीं मिलेगा, अर्थात हमें अवश्य मिलेगा। हम सभी अपने निज आत्मा के वैभव के आसन की प्राप्ति के लिए भगवान पार्श्वनाथ की आराधना करें। जो श्री पार्श्वनाथ भगवान की